यहां हम क्या करेंगे, देखिए समझने की बात है कि 0 डिग्री की भी वही वैल्यू है जो पाई की है, 2 पाई की भी वही है, -पाई की भी वही है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं बात करूं साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन यहां पे जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू भी 1, मीन्स 2 एंगल्स कंटेन्स द सेम वैल्यू। ठीक है, सो उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट नहीं होगा। सो टू कैलकुलेट इनवर्स फंक्शन, ये वाला जो हमारा ग्राफ है इसको मुझे 1:1 फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। किसमें, 1:1 फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। देखिए वो कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां तक का ग्राफ, ठीक है, यहां से यहां तक का ग्राफ मैं लूं, बाकी एलिमिनेट कर दूं। सो देखिए यहां से इस इंटरवल में, इन दिस इंटरवल, सिर्फ 0 जो है एक ही एंगल की, दैट इज 0 डिग्री, उसी की वैल्यू होगी। ये वाली जो भी वैल्यू 1/2, यहां पे 1/2, वो सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री की होगी, कहीं भी नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। अगर मैं पूरे ग्राफ को कंसीडर करता हूं तो देखिए 1/2 यहां भी होगी, जो कि 2π + 30 डिग्री की होगी। सो मैं क्या करूं, यहां से यहां तक का सिर्फ यही ग्राफ कंसीडर करूं। सपोज इधर से इधर का और इधर से इधर का मैंने एलिमिनेट कर दिया है, रफ कर दिया है, मिटा दिया है। सो उस कंडीशन में ये वैल्यू भी सिर्फ एक ही एंगल की होगी, दैट इज 30 डिग्री। 1/√2 वो भी एक ही एंगल की होगी, दैट इज 45 डिग्री। √3/2 भी एक ही एंगल की होगी, दैट इज 60 डिग्री। और 1 भी कितने की होगी, एक ही एंगल की होगी, 90 डिग्री, क्योंकि हमें इधर का और इधर का कंसिडर नहीं करना है। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज हैं, वो भी एक एक ही एंगल के लिए होंगी। ऐसे कोई भी दो एंगल्स नहीं होंगे जिनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए। सो कहने का मतलब, अगर मैं ये ग्राफ हटा के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज π/2 और दिस इज -π/2। सो अगर सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर करता हूं, इन दैट केस, उस केस में यहां से यहां तक जो फंक्शन है वो क्या होगा, 1:1 भी होगा और on2 भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलरली यहां से, अगर मैं यहां तक के पोर्शन की बात करूं, यहां से यहां, सो मुझे जो ग्राफ मिलेगा दैट इज, यू कैन सी दैट, वो मुझे जो पोर्शन है ऐसा मिलेगा। सो दिस इज 1, दिस इज -1 एंड दिस इज π/2, दिस इज π/2 पाई, एंड यहां जो है 3π/2। सो ये यहां से यहां तक का पोर्शन है वो भी 1:1 एंड on2 होगा। सिमिलरली यहां से यहां, ठीक है, मींस ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं कई पोर्शंस में डिवाइड कर दूं और सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन पे कंसीडर करूं, उस कंडीशन में वो पर्टिकुलर पार्ट, दैट पर्टिकुलर पार्ट विल बी 1:1 एंड on2। सो उस कंडीशन में हम उसका इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस पूरे फंक्शन की, सो इस पूरे फंक्शन में, पूरे ग्राफ के लिए हम इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज मोर देन 2 एंगल्स हैव द सेम वैल्यू, सो द फंक्शन इज मैनी वन, नॉट दी 1:1। सो उस केस में इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसमें से कोई पोर्शन फैच कर लूं, अलग कर दूं, जैसे एक पोर्शन ये किया, एक पोर्शन ये किया, सो इन पर्टिकुलर केसेस में ये जो फंक्शन है सिर्फ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सो ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, 1:1 भी होगा और on2 भी होगा। सो इसके लिए हम इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए भी हम इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब बात आती है कि ये जो फंक्शन है इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो पोर्शन होंगे उनके हम इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें, या आगे इधर वाले को, इधर वाले के लिए इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करें। सो हमने कई पोर्शन कर दिए जो कि 1:1 एंड on2 है। उसके बाद जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया कि जो पार्ट ओरिजिन से पास होता है, 0 0 से पास होता है,
ठीक है, जो पार्ट कहां से, ओरिजिन से पास होता है, उस पार्ट को उन्होंने जो है उसी के लिए इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट किया। ठीक है, इस पार्ट के लिए क्या किया उन्होंने, इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट किया। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसी तरीके से हम कल जो है नेक्स्ट क्लास में कोस का, टेन का, कोट का, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे और उनमें से वो पार्ट कैलकुलेट करेंगे जिनके लिए कि हम क्या करें, इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए यहां पे अब मैं बात करूं कि साइन एक्स जो है एक फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन अगर मैं इसकी हम कंसीडर करें डोमेन, साइन एक्स, इस वाले पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं मैं। सो इसका डोमेन फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन तो होगा आर, मींस जो थीटा है यहां पे, दिस वन एक्स, या यू कैन से दैट साइन थीटा। सो ये जो थीटा है ये कोई भी वैल्यू यहां से, ठीक है, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, सो कोई भी रियल वैल्यू होगी एंगल में, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू इन एंगल। सो इट कैन बी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 2 पाई डिग्री, 4 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, कोई भी वैल्यू होगी। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज मीन्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी। तो हमें पता है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ये जो फंक्शन है ना तो 1 से ग्रेटर वैल्यू कहें मोर देन 1 वैल्यू नोट कंटेन बाय दिस ग्राफ, यानी 1 से ज्यादा और -1 से कम वैल्यू जो है ये ग्राफ अज्यूम नहीं करेगा, नहीं हो सकती वैल्यू। तो इसका जो आप बात करें डोमेन, ठीक है, डोमेन तो होगा ये, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -1 to 1, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में इसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं हो सकता, बिकॉज हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंसीडर करूं इसको, इस वाले पार्ट को कंसीडर करूं, सो साइन थीटा फॉर दिस पोर्शन, सो इसका जो आप बात करें डोमेन, सो डोमेन तो कहां से कहां होगा, -π/2 से कहां तक, π/2 तक। और इसकी रेंज कहां से कहां होगी, रेंज होगी इसकी कहां से कहां, -1 to 1, रेंज होगी -1 to 1। और इस केस में इसका जो है हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस वी कैन कैलकुलेट साइन इनवर्स एक्स, वी कैन कैलकुलेट साइन इनवर्स एक्स, और यू कैन से दैट इज थीटा। सो उस केस में जो इसका डोमेन है, जब हम ये वाला फंक्शन है इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, सो आपको पता है जो इनवर्स फंक्शन होता है, देखिए अगर कोई फंक्शन है, मैं बात करूं साइन एक्स, या हम बात करें y = 2x + 5, और अगर इसका डोमेन कुछ भी है और रेंज कुछ भी है, डोमेन एंड रेंज, सपोज इसका डोमेन है 2 to 3 और इसकी रेंज है 1, या हम बात करें डोमेन 2, 3, 4 और इसकी रेंज 5, -6, 2, 4, मान लीजिए ये इसकी रेंज है। एक पर्टिकुलर केस हम एज ए एग्जांपल ले रहे हैं। सो जब मैं इसका इनवर्स कैलकुलेट करूंगा, मींस दिस इज fx, और अगर मैं इसका इनवर्स कैलकुलेट करता हूं fx, सो क्या होगा, जो इसका डोमेन होगा वो तो रेंज बन जाएगी इसकी। सो इस इनवर्स फंक्शन की रेंज कितनी होगी, 2, 3, 4, और जो इसकी रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन का क्या बन जाएगा, डोमेन, क्या बन जाएगा, डोमेन। सो सेम इन दिस कंडीशन, जो इनवर्स फंक्शन इस पोर्शन का कैलकुलेट करेंगे, सो जो इसका रेंज है वो तो बन जाएगा इसका डोमेन, मींस -1 to 1, और जो इसका डोमेन है वो बदल जाएगा किसमें, रेंज में, ठीक है। सो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके लिए, एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हम इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस पोर्शन के लिए कर सकते हैं, इस पोर्शन के लिए कर सकते हैं, या मैं यहां से यहां पोर्शन कंसीडर करता, यहां से यहां तक, सो उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे फंक्शन की बात करूं, या मैं बात करूं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो भी इनवर्स, देखिए यहां से यहां तक की बात करता हूं तो भी इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज सेम वैल्यू के लिए यहां 0 वैल्यू और यहां 0 वैल्यू, मींस 2 वैल्यू के लिए वैल्यू क्या है, 0, सो इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा।
लेकिन अगर सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं तो इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, या यहां से यहां तक की बात करूं तो इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से यहां तक की बात करूं तो इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से पोर्शन में डिवाइड करके हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा जो पार्ट है बेसिक्स जो है इसके जो फंक्शंस है उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा टिपिकल आपको एक बार लगेगा, टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही आपके एक बार ये माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये है, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है बहुत इजी है। आपको खुद को ऐसा लगेगा अरे इतनी छोटी सी बात जो है मुझे पहले क्यों समझ में नहीं आई। ठीक है, सो इस टाइप की एक्सरसाइज है, जब तक आपकी समझ में नहीं आती तब तक आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है एक्सरसाइज बहुत हार्ड है, लेकिन जैसे ही माइंड में एक बार सेट हो गई, आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए, फिर आपके क्लिक होगा माइंड में अरे इतना छोटा सा जो है ये बात, छोटी सी प्रॉब्लम थी, यही मैं नहीं कर पाया। ठीक है, ये तो बहुत छोटी बात है, पता नहीं क्यों नहीं हुई मुझसे। इस टाइप की जो है फीलिंग्स आपको बाद में मिलेगी। सो जब तक आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो, बेसिक है, मैंने आज के वीडियो में बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश की है। सो इस वीडियो को आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने उसमें मोबाइल में, और इसको बार बार इस पोर्शन को जब तक अपनी नेक्स्ट क्लास नहीं हो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप इसको एक बार देखें। थैंक यू।